आपने इंसानों को पिकनिक मनाते और ब्यूटी पार्लर जाते जरूर देखा या सुना होगा, मगर जानवरों की पिकनिक और उनके ब्यूटी पार्लर की खबर नहीं देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि हाथियों की यहां कैसी खातिरदारी होती है। कान्हा नेशनल पार्क में साल भर पर्यटकों की खुशामद करने वाले सूपखार, कान्हा, किसली और मुक्की रेंज के 16 हाथी सामूहिक रूप से पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक भी 1 या 2 दिन की नहीं बल्कि पूरे 7 दिनों की। कान्हा टाइगर रिजर्व में इन दिनों एलिफेंट्स का कैंप चल रहा है। पार्क प्रबंधन द्वारा हाथियों के भोजन का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा मेनू बनाकर हाथियों की पसंदीदा डिश और फ्रूट की व्यवस्था की गई है। हाथियों की आवभगत में पूरा पार्क प्रबंधन जुटा हुआ है। महावत बताते हैं कि हाथियों की खातिरदारी का सिलसिला अल सुबह से शुरू हो जाता है। सुबह से महावत द्वारा सभी हाथियों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें नदी में घंटों नहलाया जाता है। उसके बाद हाथियों के नाखून काटे जाते हैं। फिर नीम के तेल से हाथी के पूरे शरीर की मालिश की जाती है। विशेषज्ञ और चिकित्सक हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और उसके बाद हाथियों को उनके प्रिय पकवान और फल खिलाए जाते हैं। हाथियों के लिए मक्के और बाजरे की रोटियां, नारियल, केला, गन्ना और वो तमाम चीजें खिलाई जाती हैं जो गजरात को पसंद हैं। हाथियों की खातिरदारी का यह सिलसिला 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलेगा। इसके लिए पार्क प्रबंधन ने अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की है। बारिश के महीने में सीधी के संजय गांधी टाइगर रिजर्व का जंगल और भी खूबसूरत नजर आ रहा है। समतल मैदान, घने जंगल, 12 नदियों के साथ बरसाती नदी नाले भी उफान पर हैं। ऐसे में जंगली जानवरों की मस्ती तो बनती है। यहाँ बाघ के शावक मस्ती करते नजर आए तो बात ही कुछ और। नन्हे शावकों की चहलकदमी से गुलजार संजय टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ सालों में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। संजय टाइगर रिजर्व में पिछले 2 सालों में बाघों का कुनबा बढ़ा है। ऐसे में यहाँ शावकों की पानी में मस्ती देखी जा सकती है। बताया जाता है कि टाइगर T18 की ट्रेन की टक्कर से मौत के बाद उसके 3 शावक T17 और T26 के साथ देखे जा रहे हैं। T17 के भी 3 शावक हैं। वन विभाग की माने तो अब ये शावक जंगल में शिकार के गुर सीख रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये जनाब नमकीन बेच रहे हैं, लेकिन इनका लोगों को घरों से निकालने और नमकीन खरीदने के लिए बुलाने का तरीका बिल्कुल अलग है। लाजवाब कंपनी का नमकीन, नम 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 नमकीन के पैकेट 30 रुपया के। 30 रुपया के। यूं तो अपने सोशल मीडिया पर काचा बादाम, ये चना है अनोखा समेत कई वीडियो को वायरल होते आपने देखा होगा। अब इन नमकीन वाले चचा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये शख्स है नमकीन चाचा के नाम से मशहूर हो चुके, लेकिन इनका नाम है नसीम अहमद। अब वो अपने खास अंदाज के लिए चर्चित हो रहे हैं। नसीम अहमद किराए के मकान में रहते हैं। पहले मैकेनिक का काम करते थे। 33 साल 2 व्हीलर गाड़ियां सुधारी, लेकिन शारीरिक परेशानी की वजह से अब नमकीन बेच रहे हैं। नसीम की माने तो पहले ये काम उनकी बेगम करती थीं और अब उनकी प्रेरणा से वो नमकीन बेच रहे हैं। 30 रुपया के। सार्वजनिक चल समारोह में अखाड़ों में प्रशिक्षित युवाओं की तलवारबाजी और लठ के करतब तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन जरा इन महाशय की तलवारबाजी भी देख लीजिए। किसी प्रशिक्षित की तरह ये करतब दिखा रहे हैं। जानकार और भी हैरान रह जाएंगे। सीहोर की आष्टा तहसील में बंजारा समाज का चल समारोह निकाला जा रहा था। ऐसे में आष्टा विधायक रघुनाथ मालवीय अपने आप को रोक नहीं पाए और वो भी अखाड़े में कूद गए। उन्होंने भी तलवारबाजी और लठ के हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को हैरत में डाल दिया। इससे पहले भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चल समारोह में तलवारबाजी के करतब दिखाए थे। सोशल मीडिया पर यह विजुअल जमकर वायरल हो रहा है। इस कमरे के नजारे को जरा देखिए। कुछ लोग किताब लेकर लिख रहे हैं तो कुछ एक दूसरे से पूछ रहे हैं। कुछ ग्रुप बनाकर बैठे हैं, लिख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। ऐसे देखने में कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जनाब ये परीक्षा हॉल की तस्वीरें हैं। वो भी ऐसी वैसी नहीं, LLB की परीक्षा चल रही है। कोई डर नहीं। परीक्षक के सामने ही गाइड, किताब और चिट का सहारा। धड़ल्ले से नकल चल रही है। तस्वीरें भिंड के विवेकानंद कॉलेज में आयोजित LLB की परीक्षा की हैं, जहां हर उम्र के लोग परीक्षा देने पहुंचे हैं, लेकिन किताबें लेकर।
परीक्षा में नकल की तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई हैं और अब न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की इस तस्वीर को देखकर आपका दिल दहल जाएगा, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। उज्जैन में नागदा बाईपास चौराहे पर एक बेकाबू कार अचानक बीच चौराहे पर डिवाइडर से टकराई और उछलकर सड़क किनारे पलट गई। घटना का लाइव फुटेज हैरान कर देने वाला है। कार सवार शहर के ऋषिनगर का निवासी है जो सांवेर उज्जैन रोड पर महामृत्युंजय द्वार से महाकाल मंदिर की ओर जाता नजर आता है। अचानक कार नागदा बाईपास मार्ग पर हादसे का शिकार हो जाती है, बेकाबू होकर पलट जाती है और रोड किनारे पहुंच जाती है। हालांकि कार में सेफ्टी फीचर्स होने के चलते चालक सुरक्षित है। उसे जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। गनीमत यह रही कि रात का समय था, हाईवे पर वाहनों का आवागमन कम था, इसीलिए अन्य वाहन चपेट में आने से बच गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। माँ जो अपने बच्चों पर किसी भी मुसीबत को नहीं देख सकती, हमेशा से ही अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए जानी जाती है। उसके सामने मौत भी खड़ी हो तो वो बच्चों के लिए खुद को मौत के मुंह में झोंक देती है। ऐसे कई मामले आपने देखे सुने होंगे। ऐसा ही मामला उमरिया से आया है। यहां एक मां अपने मासूम बच्चे को बचाने के लिए बाघ से भिड़ गई। घटना मानपुर के रोहनिया गांव की है, जहां मां अपने 1.5 साल के मासूम के साथ खेत की रखवाली कर रही थी। उसी दौरान अचानक बाघ आ धमका और बच्चे को पकड़ने की कोशिश की। तभी मां सिंह वाहिनी बन गई और अपने बच्चों को बचाने के लिए बाघ के सामने कूद गई। बच्चे को सीने में छिपा लिया और खूंखार बाघ के हमले खुद सहती रही। न तो भागने का मौका था, न ही लड़ने के लिए कोई औजार, लिहाजा बच्चे की सुरक्षा में कवच बनी मां ने जुबानी हमले को औजार के तौर पर इस्तेमाल किया और तब तक चीखती चिल्लाती रही जब तक कि बाघ छोड़कर भाग नहीं गया। इस घटना में मासूम बच्चे के सिर में तो मां के पूरे शरीर में बाघ के खूनी पंजों से गहरी चोट पहुंची है। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, इलाज जारी है। लेकिन मां की बहादुरी की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। खाट पर हेल्थ सिस्टम की एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जबलपुर से, जहां बिजली का करंट लगने से झुलसी महिला को परिजन और गांव वाले 4 किलोमीटर तक खाट पर ले गए और फिर निजी वाहन से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल मरीज को इस तरह खाट पर ले जाने का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसके बाद न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं बल्कि शासन प्रशासन के ग्रामीण इलाकों में विकास की पोल खुल गई है। बिजली विभाग की लापरवाही, सड़क न बनने और फिर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं और एम्बुलेंस न पहुंचना जैसी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने वाली इस घटना की हर तरफ चर्चा हो रही है। पुलिस ने अपराधियों को एक बार फिर जता दिया कि सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। मुरैना में पुलिस कांस्टेबल से मारपीट करने वाले शातिर आरोपियों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी अपराध करेगा उसका अंजाम यही होगा, फिर वो कोई भी हो। दरअसल मुरैना में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल राजेश वर्मा के साथ 4 आरोपियों ने जमकर मारपीट की थी। मारपीट करने वाले आरोपियों में से 3 को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट करना गंभीर अपराध तो है ही, साथ ही आमजन को सुरक्षित रखना पुलिस का काम है। अपराधियों को पुलिस का यह मैसेज भी है कि सुधर जाओ, नहीं तो पुलिस है। आपस में मारपीट कर रहे ये लोग जनप्रतिनिधि हैं। ग्राम पंचायत में अतिक्रमण को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष का विवाद मारपीट में बदल गया। मंडला के पिंडरई गांव में हुई इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही है। पूरा मामला ग्राम पंचायत में अतिक्रमण को लेकर है। इसमें पूर्व और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के बीच विवाद हुआ और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। बताया जाता है कि पूर्व सरपंच और उप सरपंच ने गांव की कीमती जगहों पर अतिक्रमण कर रखा था। इसे वर्तमान सरपंच और पंचायत के लोगों ने हटाने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और पूर्व सरपंच और पूर्व उप सरपंच और उनके साथियों ने वर्तमान सरपंच और पंचायत के लोगों पर लाठी, डंडे और रॉड से हमला कर दिया।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहाँ एक युवक जहरीले सांप को लेकर अस्पताल परिसर में आ गया। दरअसल युवक के बड़े भाई को सांप ने काट लिया था, जिसको पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में लाया गया। पीड़ित के भाई ने जहरीले सांप को डब्बे में बंद कर लिया और अस्पताल लेकर पहुंच गया। इस तरह मेडिकल कॉलेज परिसर में सांप को लेकर घूमते देख लोग हक्के बक्के रह गए। ग्वालियर में छात्र चोर ने शराब दुकान के बाहर खड़ी लग्जरी बाइक को निशाना बनाया और लोगों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। सीसीटीवी में इन तस्वीरों को देखिए, कैसे कि युवक अपनी लग्जरी बाइक को खड़ा करता है और फिर आसपास ही मौजूद शातिर चोर रेकी करता है। लाल रंग की शर्ट पहने यह युवक शराब दुकान के बाहर पहुंचता है और फिर मास्टर की मदद से बाइक खोलता है और फिर बड़ी आसानी से रफू चक्कर हो जाता है। हजीरा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो चोरों से सावधान रहिए और यदि आसपास पार्किंग हो तो वहीं वाहन रखिए। शिक्षक देते हैं नौजवानों को पुलिस और आर्मी में जाने की ट्रेनिंग। शिक्षक का जुनून देखिए, एक नहीं पिछले कई सालों से वे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। आगर मालवा के छोटे से गांव तनोडिया के शिक्षक ओमकार यादव फ्री में लड़के लड़कियों को पुलिस और सेना में जाने की ट्रेनिंग देते हैं। पुलिस विभाग में परीक्षा पास करने के बाद भी ओमकार यादव पारिवारिक कारणों से पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन उनके अंदर हमेशा देश की सेवा भावना से पुलिस और सेना का भाव रहा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्कूल शिक्षक ओमकार यादव ने फ्री में युवाओं को फौज में जाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। आज उनसे मिली ट्रेनिंग की वजह से कई लड़के लड़कियां पुलिस से लेकर फौज में नौकरी कर रहे हैं। अंबिकापुर का जयस्तंभ चौक सौहार्द की मिसाल बन गया है। शहर की सबसे पुरानी मस्जिद के सामने तकरीबन 40 सालों से गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। जागृति सेवा मंच के इस आयोजन में भाईचारे और सौहार्द की मिसाल देखने को मिलती है। गणेश उत्सव के दौरान यहाँ दिन का आगाज अजान से, वहीं रात गणेश जी की आरती से होती है। मंदिर और गणेश उत्सव समिति की ट्यूनिंग ऐसी है कि जब नमाज का समय होता है तो पंडाल में बजाए जा रहे भजन की आवाज कम कर दी जाती है। सौहार्द की मिसाल बने इस आयोजन में दोनों धर्म के लोग पूरी शिद्दत से शामिल होते हैं। देवास के भौरासा नगर परिषद में 5 दिनों के बाद गणपति बप्पा को विदाई दी गई। यहाँ विसर्जन चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में आकर्षक झांकियों के साथ विघ्नहर्ता गणेश जी को विदाई दी गई। चल समारोह में 40 से अधिक आकर्षक झांकियों के साथ ही खेल और कर्तव्यों का आयोजन किया गया। चल समारोह देर रात तक चलता रहा। चल समारोह को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गणेश विसर्जन के दौरान समारोह का लोगों ने खूब आनंद उठाया। समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाद में समारोह में शामिल लोगों का नगर परिषद ने सम्मान किया और इनाम की राशि दी। बस्तर की पहचान सिर्फ बम, बारूद, बंदूक और नक्सलबाज से ही नहीं है। अब धीरे धीरे यह पहचान बदल रही है। बस्तर की दूसरी पहचान भी है और यह है आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता और उनकी अनूठी कलाकृतियाँ, जो लोगों को यहाँ के इतिहास से जोड़ती है। बस्तर के आदिवासियों की कलाकृतियों से सदियों पुराना नाता रहा है। जहाँ आदिवासियों की जीवन शैली ही एक कला है और अब यहाँ के कलाकार मिट्टी, बांस, मेटल, लोहे और पेंटिंग के जरिए बेहद आकर्षक ढंग से दिखाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बस्तर के आदिवासियों के जीवन की दिनचर्या में शुमार है। जगदलपुर के कलागुड़ी केंद्र के सदस्य बताते हैं कि उनकी तमाम कलाकृतियाँ आदिवासियों पर आधारित है। यहाँ की कलाकृति सैलानियों को यहाँ आने को मजबूर कर देती है। वहीं केंद्र के सदस्य अब बाहर से आने वाले पर्यटकों को एक गाइड बनकर बस्तर की तमाम जानकारियों और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवा रहे हैं।
कवर्धा में खैरझिटी में ग्रामीणों के हत्थे चढ़े 2 चोरों की बेरहमी से पिटाई की गई। इन पर गांव में मोबाइल चोरी करने का आरोप था। जमकर धुनाई के बाद इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लोगों ने कानून को हाथ में लेकर चोर की जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस को दोनों चोरों को हवाले किया गया और दोनों से पूछताछ की जा रही है। कोरबा की एक बस्ती में नाले में 9 फीट लंबा अजगर सांप दिखने से हड़कंप मच गया। यह अजगर सीतामढ़ी कुम्हार मोहल्ले में एक नाली के अंदर छुपा था। 1-2 लोगों को सांप का एहसास होने पर स्नेक रेस्क्यू टीम को खबर दी गई। फिर क्या था, पूरी बस्ती अजगर को देखने उमड़ पड़ी। काफी मशक्कत के बाद नाली के स्लैब को हटाया गया और अजगर को बाहर निकाला गया। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली और रेस्क्यू टीम ने अजगर को सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। कांकेर में एक भालू का आतंक जारी है। आतंक भी ऐसा कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। यह भालू दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाता है। यहाँ भालू के दरवाजा तोड़ने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। गोदपुर गांव में यह भालू अब तक 4 घरों का दरवाजा तोड़ चुका है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक भालू आता है और घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है और जब घर में नहीं घुस पाता तो दरवाजा को धक्का मारकर तोड़ देता है। भालू घर के अंदर घुसकर सामानों को नुकसान पहुंचाता है। भालू की मौजूदगी से जहां गांव में दहशत है तो वहीं लोग रात में सोने से डर रहे हैं। झूलों में बैठने से पहले सावधान रहें। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर देख लीजिए। ऊंचाई पर पहुंचकर ये झूला किसी खिलौने की तरह नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 30 लोग घायल हो गए और इनमें से 13 लोगों की हालत गंभीर है। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। घटना पंजाब के मोहाली जिले की है, जहां दशहरा मैदान में लगे मेले में रविवार रात ड्रॉप टावर झूला 50 फुट की ऊंचाई से अचानक नीचे गिर पड़ा और तो और हादसे के बाद झूला संचालक कर्मचारियों समेत मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शौक अच्छी चीज है, लेकिन झूले में बैठने से पहले कुछ जरूरी बातों की तस्दीक जरूर कर लें।